देखिए कहाँ पड़ा हुआ था विक्रम लैंडर। इसरो की सभी साइंटिस्टों के होश उड़ गए थे। जी हाँ दोस्तों, दर्दनाक घटना थी वो। जैसा पहले की वीडियो में बताया है, चंद्रयान 3 5वें ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा है। जल्दी वो लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में जाने के बाद चंद्रयान 3 चांद की ग्रेविटी की ओर बढ़ चलेगा और फिर उसके बाद चंद्रयान 3 उन्हीं परीक्षाओं से गुजरेगा जिसमें चंद्रयान 2 भी गुजरा था, जिसमें चंद्रयान 2 को झेलना पड़ा था बहुत ही दर्दनाक हार्ड लैंडिंग। वो 2019 का वक्त था, 6 सितंबर की तारीख थी और चंद्रयान 2 डिसेंट कर रहा था, जिसे हम आम भाषा में बोल सकते हैं चांद की सतह पे उतर रहा था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चंद्रयान 3 मून की सतह पे उतरेगा, और वो दिन होगा लगभग 17 अगस्त 2023 की रात में। दोस्तों बता दें, 2019 में 6 सितंबर को चंद्रयान 2 डिसेंट कर रहा था। सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक चल रहा था। और जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तो चंद्रयान 2 जो था उसका लैंडिंग करते के टाइम 1400 किलो का वेट था, जबकि इस बार 3.8 टन का वजन होगा। और इस बार भी हर बार की तरह पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 को सफर करना होगा, इतने बड़े पेलोड के साथ। चंद्रयान 2 का 1400 किलो का वजन लेकर के डिसेंट कर रहा था। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे इसरो के साइंटिस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे, और वो आया 5 किलोमीटर का लास्ट डिस्टेंस। लास्ट 15 मिनट्स चल रहे थे, जिसे केशवन हमेशा से कहते आ रहे हैं 15 मिनट्स ऑफ टेरर। हाँ जी दोस्तों, जब कोई भी यान अपना ऑर्बिट को पूरा करके धीरे धीरे चांद की सतह के ओर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, आराम से एकदम धीरे धीरे उतरने की कोशिश करता है, और उसी टाइम सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस फील होता है और तभी सबसे ज्यादा मुश्किलें सामने आती हैं। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ था चंद्रयान 2 के साथ। वो अपनी स्पीड को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो चंद्रमा से 5 किलोमीटर पहले, टचडाउन से 5 किलोमीटर पहले सब कुछ एकदम सही चल रहा था। फिर अचानक जैसे ही चंद्रयान 2 2.1 किलोमीटर तक पहुंचा, तभी इसरो से संपर्क टूट गया था। कई लोगों का ये सोचना है कि इसरो की कनेक्शन टूट गई थी, जिस वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और उस वजह से चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई, जबकि असलियत कुछ ऐसी थी कि इसरो का संपर्क तब टूटा जब चंद्रयान 2 क्रैश लैंड कर चुका था, यानी कि हार्ड लैंडिंग कर चुका था। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 2 पे जो ऑन गाइड कंप्यूटर लगाए गए थे वही सारा डायरेक्शन कर रहे थे, सारी प्रक्रिया को वही कंप्लीट कर रहे थे डिसेंट का, यानी कि नीचे उतरने का। उस टाइम कोई भी कमांड नहीं भेजी जा रही थी कमांड सेंटर से। बता दे दोस्तों, जो डिसेंट का प्रोसेस होता है इसरो के वैज्ञानिक नहीं कर रहे थे, वो सारा का सारा वो कंप्यूटर हैंडल कर रहा था। तो उसके अनुसार अपने थ्रस्टर्स को, रेट्रो थ्रस्टर्स को चांद की सतह पे उतरने के टाइम रजिस्ट करता है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि चंद्रयान 2 का जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर था वो उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था और वो जज नहीं कर पाया कि कहाँ उतरना उसके लिए सही डिसीजन होगा। या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि वो कमांड सही से नहीं दे पा रहा था। रेट्रो थ्रस्टर्स में से एक थ्रस्टर्स में प्रॉब्लम आई, जिस वजह से चंद्रयान 2 का ओरिएंटेशन बदल गया और वो मुंह के बल हो गया और सीधे जाकर के चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग किया। जब वो मुंह के बल हुआ होगा तो इसरो के साइंटिस्ट का कहना है कि वो बहुत ही तेज से चांद की सतह पे उतरा होगा। सबसे बड़ी बात कि उसे इस तरीके से प्लान किया गया था कि 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चांद की सतह पे उतरेगा, जबकि बताया ये जा रहा है कि उसके उल्टे हो जाने की वजह से कहीं तेजी से चांद की सतह की ओर बढ़ने लगा। रेट्रो थ्रस्टर्स जो कि स्पीड को कम करने के लिए बनाया गया है, वो उल्टा हो जाने के कारण उसे और स्पीड देकर चांद की सतह की ओर बढ़ने लगा, और वो तेज गति से बढ़ते हुए चंद्रयान 2 का जो लैंड था जहां उसे उतरना चाहिए था, लैंडिंग साइट जो प्री प्लान थी, उससे 500 मीटर दूर यानी कि आधे किलोमीटर दूर जाकर के गिरा। और इस क्रैश लैंडिंग की वजह से इसरो के साइंटिस्टों का चंद्रयान 2 से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। बताया जाता है कि उसके डेब्रिज लगभग 750 मीटर दूर तक गिरी थी, और वो ऐसा इसलिए हुआ था कि चंद्रमा की ग्रेविटी बहुत ही कम है। हालांकि ये तो हम सभी जानते हैं, तो चीजें बहुत दूर दूर तक गिर सकती हैं। अब जैसे ही संपर्क टूटा तो इसरो के वैज्ञानिकों में हरकम बच गई कि कहाँ गया ये, कहाँ गया। लोग चंद्रयान 2 को खोजना चाहते थे, मगर वहाँ पे तो कोई कैमरे लगे नहीं है और ना ही उसका कैमरा काम कर रहा था। यहाँ पे 2-3 थ्योरीज है, जिसमें पहली थ्योरी ये कहती है कि इसरो के ऑर्बिटर ने 101% आज भी काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये काफी कॉम्प्लेक्स मिशन था, क्योंकि इसरो की टीम को ये पता था कि हम लोग फर्स्ट टाइम ये लैंडिंग करने जा रहे हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो भी उन्होंने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने का पेलोड उन्होंने डालना था, वो उन्होंने ऑर्बिटर में ज्यादा प्लेस किया था और लैंडर में कम फिट किया था। और ये इसलिए कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग अगर ना हो पाए तो इसका मिशन पूरी तरीके से फेल ना हो। लगभग 95% गैजेट्स ऑर्बिटर में लगे थे और वो ही इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देते। अब क्या हुआ कि ऑर्बिटर गोल गोल घूमता रहा और एक एरिया मार्क किया जहाँ पे विक्रम लैंडर होने की आशंका जताई जा रही
थी जहाँ पे उसकी लैंडिंग साइट थी उसके अराउंड, जिसके बाद उसे थर्मल इमेजिंग के कारण उसे पता चल गया कि भाई यहाँ पे गिरा था विक्रम लैंडर, और वहाँ पे इसरो ने मार्क कर दिया था कि यहाँ पे विक्रम लैंडर गिरा था, जिसे पता करने में इसरो को काफी वक्त लग गया था। बीच में काफी गैप था, संपर्क साधने की कोशिश लगातार इसरो की जा रही थी, लेकिन दोस्तों वहाँ पे कोई ऐसा कैमरा मौजूद नहीं था, इसीलिए इसरो के पास उस वक्त उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब तक कि उसका ऑर्बिटर उस लोकेशन पे नहीं पहुंचता तब तक उसका कोई भी इमेज भेज नहीं सकता था। इससे पहले LRO यानी कि लूनर रिकोनेंस ऑर्बिटर, जो कि अमेरिका के नासा ने भेजा था, वो वहाँ पे चक्कर लगा रहा था और उसने लगभग 3 से 4 फोटोग्राफ्स खींचे। उसके बाद बैंगलोर के एक इंजीनियर थे और उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो एक स्पेस इंथुजियास्ट थे, उनकी हॉबी थी स्पेस के बारे में जानना, तो उन्होंने मून की पुरानी और नई तस्वीरें निकाली। LRO मिशन से चंद्रमा की जो हाई रेजोल्यूशन इमेज थी वो उन्होंने निकाली और कंपेयर किया कि चंद्रयान 2 का लैंडर गिरने के बाद और पहले का डिफरेंस क्या था, और इस प्रक्रिया के बाद उनको एक डिफरेंस नजर आया और इस डिफरेंस को उन्होंने शेयर किया नासा और इसरो के साथ। उन्होंने बताया कि ये एरिया हो सकता है जहाँ पे विक्रम लैंडर क्रैश किया हो। 2 बाय 2 किलोमीटर का ये पैच था जहाँ पे इसरो ने सॉफ्ट लैंडिंग की प्लानिंग की थी और शायद उसी रेंज पे चंद्रयान 2 हार्ड लैंडिंग किया हो। उस एनालिसिस के बाद नासा ने क्रेडिट भी दिया उस इंजीनियर को जिसका नाम था सन्मुगा सुब्रमण्यन। दोस्तों आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 का लैंडर आराम से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा, या फिर जिस प्रकार से चंद्रयान 2 के साथ हुआ था ऐसे ही कोई हादसा चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के साथ हो सकता है? आपके क्या विचार है, क्या क्या समस्याएं आ सकती है इस मिशन के दौरान? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी। जल्द मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।